बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान रसूल, आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट में हमने प्रेशर ऑफ अ गैस का फार्मूला हमने ड्राइव करना था। तो उसके पहला लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने तमाम जरूरी बातें डिस्कस कर ली जो प्रेशर ऑफ अ गैस को कैलकुलेट करने के लिए जरूरी। आज हम बेटा प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो हमने बेटा पढ़ लिया है कि गैस का प्रेशर क्या होता है, कि बेटा जो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। तो उसके लिए बेटा हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर किया क्योंकि गैस मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में मूव कर रहे होते। तो उन सब पार्टिकल्स के या उन सारे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इकट्ठा कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। इसलिए बेटा हम सबसे पहले एक सिंगल पार्टिकल कंसीडर करते हैं और उसको अलोंग एक्स एक्सिस हम मूव करवाएंगे, उसका हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और उसकी मदद से फिर हम पूरी गैस का प्रेशर जो है वो कैलकुलेट। इसलिए हम सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं जो अलोंग एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और बेटा वो एक क्यूब बॉक्स के अंदर जो है वो बेटा मौजूद है, जैसे कि डायग्राम में एक क्यूब बॉक्स बना हुआ है और इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या है बेटा, एल के बराबर है। ठीक है, लेंथ भी एल के बराबर है, विड्थ भी एल के बराबर है और हाइट भी एल के बराबर है। और इसके अंदर मॉलिक्यूल जो हमने रखा है वो क्या है, एम है और उसकी वेलोसिटी क्या है, वी है। और वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ अलोंग एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस अलोंग बैक एंड फोर्थ क्या करता है, मूव करता है और कोलाइड करता है कंटेनर की वॉल्स के साथ मुसलसल। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, उस मॉलिक्यूल का क्या होता है, प्रेशर होता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर बेटा वो मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, इसका मास क्या है बेटा, एम है। और इसकी बेटा यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास, वी एक्स है। इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, vx है। और ये अलोंग एक्स एक्सिस क्या कर रहा है बेटा, मूव। और ये बेटा इस वेलोसिटी से मूव करता हुआ जाएगा और इस फेस से जाकर क्या करता है बेटा, टकराता है। जब ये यहाँ से टकराता है तो ये कोलिजन क्या है बेटा, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ना काइनेटिक एनर्जी कम होती है ना मोमेंटम, यानी कोई लॉस नहीं। और ये यहाँ से टकराने के बाद रीबाउंड होता है, वापस मुड़ता है। और जब ये वापस जाता है इसकी वेलोसिटी हो जाती है माइनस वी एक्स। पहले इसकी वी एक्स वेलोसिटी है, अब क्या है, माइनस, क्योंकि रिबाउंड हो रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये चेंज। और ये बेटा सेम पॉइंट के ऊपर क्या आता है, वापस आता है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब इस दौरान बेटा ये यहाँ से मूव करके यहाँ जाता है और यहाँ से फिर वापस यहाँ पर आता है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है वो हमारे पास होता है बेटा एल प्लस एल के बराबर। ठीक है, यहां से यहां तक जाने का एल और फिर यहां से वापस आने का एल। तो टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड करता है पार्टिकल वो कितना करता है बेटा, 2l करता है। और इसका बेटा जो टाइम इंटरवल लगता है इसको, वो क्या लगता है, डेल टी। ठीक है, इस डेल टी टाइम के अंदर ये बेटा डिस्टेंस क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, यानी ये बैक एंड फोर्थ मूव कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा हमने इसका मोमेंटम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा इसका निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो बेटा हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम पहले निकाल लेते बेटा इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम बेटा हमारे पास आ जाएगा पार्टिकल का इनिशियल मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो आ जाएगा हमारे पास एम वी एक्स। इसी तरह बेटा हम इसका निकालेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, तो इसका फाइनल मोमेंटम आ जाएगा बेटा एम वी एक्स, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल गई है तो वो साइन क्या आ जाएगा, साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम जो है वो बेटा हमें पता है बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बेटा बराबर आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम बेटा हमारे पास ये है माइनस एम वी एक्स माइनस, और इनिशियल मोमेंटम क्या बेटा, एम वी एक्स। तो ये हमारे पास एम वी एक्स आ गया। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आया डेल पी इज इक्वल टू
माइनस 2mvx, ये हमारे पास बेटा आ गया चेंज इन मोमेंट। इसको आप इक्वेशन 1 करना। ठीक है, तो हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल ली। अब बेटा हमने इसका क्या निकालना है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जिस दौरान ये बेटा आपका मोमेंटम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो उसके लिए बेटा हम इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी टी, और यहां से बेटा हमारे पास t इज इक्वल टू आ जाएगा s ओवर v आ जाएगा। और यहाँ पर बेटा हमारा टाइम क्या है, डेल टी, तो t की जगह क्या आ जाएगा, डेल टी। जो हमने डिस्टेंस कवर किया पार्ट मॉलिक्यूल ने वो कितना किया, 2l, तो यहाँ आ जाएगा 2l, और वेलोसिटी उसकी कितनी है, v है। तो ये हमारे पास उसका क्या आ गया बेटा, टाइम इंटरवल। इसको आप इक्वेशन 2 करें। क्लियर है यहाँ तक बात। अब नेक्स्ट बेटा हम फोर्स निकालेंगे, तो उसका हम पढ़ चुके हैं बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो होता है इज इक्वल टू फोर्स। तो जो मोमेंटम चेंज होता है बेटा वो फोर्स के क्या होता है, बराबर। तो फार्मूला आ जाता है बेटा F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। तो यहाँ पर हमारा मोमेंटम की मैग्नीट्यूड लेनी है, मोड लिखेंगे। तो ये बेटा हम फार्मूला यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। और यहाँ पर बेटा हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 इन 3। इक्वेशन 1 और 2 को किस में पुट कर देंगे, 3 में पुट कर। तो हमारे पास बेटा फार्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बेटा हमारे पास क्या, -2mvx, तो आ जाएगा -2mvx डिवाइडेड बाय डेल टी है बेटा, डेल टी किसके बराबर है, 2l डिवाइडेड बाय vx। बेटा यहाँ पर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड लेनी है, तो माइनस साइन हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये F इज इक्वल टू आ जाएगा 2mvx। नीचे क्या हमारे पास बेटा 2l, ये vx जो है ना ये बेटा ये बटे के बटे में, तो ये ऊपर हम लिख सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये बातें। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास mvx का स्केयर डिवाइडेड बाय l। तो ये बेटा हमारे पास उस मॉलिक्यूल की फोर्स आ जाएगी जो अलोंग एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब बेटा हम उस मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे। उस मॉलिक्यूल का क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है जो अलोंग क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। बेटा हमें पता है फार्मूला कि प्रेशर जो होता है बेटा बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक है, और यहां पर बेटा हमारे पास फोर्स हम इस इक्वेशन से पुट करेंगे, और हमारे पास एरिया जो है बेटा आ जाएगा एल का स्केयर। तो एरिया बेटा बराबर आ जाएगा हमारा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और वो सेम है तो इसलिए एल के स्केयर के बराबर हमारा क्या आ जाता है बेटा, एरिया आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ बेटा फोर्स की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन नाम दे दे इक्वेशन 4 का। ठीक है, और इसको नाम दे दे इक्वेशन 5। तो पुट कर दे बेटा इक्वेशन 4 को इन 5, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 के अंदर पुट कर दे। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा mvx का स्केयर डिवाइडेड बाय l डिवाइडेड बाय l का स्केयर। तो ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो mvx का स्केयर ओवर l मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर l का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा फाइनल फार्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू mvx का स्केयर ओवर l का क्यूब। तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला आ जाएगा उस मॉलिक्यूल के प्रेशर का जो अलोंग एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, थके तो नहीं है, अभी डेरिवेशन बेटा स्टार्ट हुई है, अभी खत्म नहीं हुई। अभी हमने पहला स्टेप जस्ट कंप्लीट किया, अभी हमने एक मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या कर लिया है, कैलकुलेट। अब बेटा
और एक मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस को लो। अभी हमने वो तमाम मॉलिक्यूल्स का प्रेशर निकालना जो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, तो हम अब निकाल लेंगे टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो बेटा हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे सिमिलरली का, ठीक है, क्योंकि जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल का प्रेशर है इसी तरह बाकी मॉलिक्यूल्स का भी प्रेशर आएगा, और हमारे पास बेटा जो प्रेशर आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस वो बराबर आ जाएगा बेटा m/L3 वैसे ही, और यहाँ पर बेटा हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल का आ जाएगा V1x का स्क्वायर, दूसरे का आ जाएगा V2x का स्क्वायर प्लस सोन प्लस Vnx का स्क्वायर। तो जितने भी n मॉलिक्यूल उसके मौजूद उस कंटेनर में मौजूद हैं जो अलोंग एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, उन सब का जो है वो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्रेशर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बेटा हम जानते हैं कि L3 जो है वो बेटा ये वॉल्यूम के बराबर, L3 किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर, और ये आ जाएगा बेटा हमारा V1x का स्क्वायर प्लस V2x का स्क्वायर प्लस सोन प्लस Vnx का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब बेटा यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे डेंसिटी का। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, लेकिन ये तब होता है जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल, अब क्योंकि हमारे पास n मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल N, ये आ जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू Nm/V आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास m/V तो क्या है, मौजूद है, n मौजूद नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बेटा इसको रीअरेंज कर लेंगे रो ओवर n, तो ये बराबर आ जाएगा m/V। तो यहाँ हम पुट कर दे तो Px इज इक्वल टू आ जाता है रो, और यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास V1x का स्क्वायर प्लस V2x का स्क्वायर प्लस सोन प्लस Vnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा n को इसके नीचे लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास Px इज इक्वल टू आ जाएगा रो, और ये हमारे पास बेटा ये जो टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई ये आ जाती है हमारे पास Vx का स्क्वायर, ठीक है। इसको बेटा हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, अलोंग एक्सिस। ये तमाम मॉलिक्यूल्स की मीन वेलोसिटी है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसको बेटा हम इस सिंबल से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास प्रेशर है गैस का अलोंग एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं ये उसका क्या है हमारे पास बेटा, प्रेशर। क्लियर बेटा यहाँ तक बात। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका बाकी पार्ट हम कंप्लीट करेंगे।